दोस्तों, आने वाली है हरतालिका तीज, जिसका स्त्रियों को बहुत ही प्रतीक्षा रहती है। यहाँ तक कि कुंवारी कन्याएं भी इस दिन यदि व्रत करती हैं तो उन्हें मनचाहे पति का मां पार्वती से वरदान प्राप्त होता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हरतालिका तीज इस साल कब है, इसका व्रत और पूजन कैसे किया जाता है और व्रत की कथा क्या है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक अवश्य देखेगा ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए आरंभ करते हैं माता रानी का नाम लेकर। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों? बताने के लिए कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखेगा। और यदि आप भी माता रानी के इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहाँ से खाली हाथ मत जाइएगा। नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और माता रानी के इस खूबसूरत से परिवार का सदस्य आप भी बन जाइएगा। ये एकदम निःशुल्क है, इसलिए ये कार्य अवश्य कीजिएगा दोस्तों। हरियाली तीज पर विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र और कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन व्रती महिलाएं निर्जला और निराहार रहकर भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करती हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने भी यह व्रत किया था। दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरतालिका तीज मनाई जाती है। हरतालिका तीज का व्रत इस साल मंगलवार 30 अगस्त को रखा जाएगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि सोमवार 29 अगस्त को ही दोपहर 3:20 से शुरू होकर अगले दिन यानी मंगलवार को 30 अगस्त को दोपहर 3:33 तक रहेगी। हरतालिका तीज के दिन सुबह 6:05 से लेकर 8:38 तक और शाम को 6:33 से लेकर रात को 8:51 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस पूजा में वैसे भी शाम को प्रदोष काल में पूजन का विशेष महत्व होता है, इसलिए हमने यहाँ पर आपको शाम की पूजा का भी महत्व बता दिया। जो भी स्त्रियां हरतालिका तीज का व्रत रखना चाहती हैं वो सुबह को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे, सूर्योदय से पहले उठे, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ जल से स्नान करके हल्के रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सुहागन स्त्रियां हो सके तो 16 श्रृंगार करें, लाल रंग के वस्त्र धारण करें। मेहंदी इत्यादि भी रचाई जाती है तो वो आप एक दिन पहले ही कर लेंगे। बाकी इस व्रत में आपको 3 दिन सात्विकता का पालन करना चाहिए। एक तो व्रत से एक रात्रि पहले से ही आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। पति पत्नी आपस में संग ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शयन करें। अगले दिन व्रत के लिए उठ करके आपको स्वच्छ होकर घर की साफ सफाई करके श्रृंगार करके माँ गौरी की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। समस्त शिव परिवार की स्थापना करनी चाहिए। एक चौकी पर आप स्थापना कर लीजिए। उसके बाद नॉर्मल पूजन कीजिए, उनका तिलक इत्यादि से पुष्प चढ़ा के, भोग चढ़ा के, फल का भोग लगा सकते हैं आप धूप दीप दर्शा करके। उसके बाद आपको व्रत का संकल्प लेना है। वहीं जो कुंवारी कन्याएं हैं वो भी व्रत का संकल्प ले सकती है मनचाहे पति की प्राप्ति के लिए। आपकी जो भी मनोकामना है अपने दाहिने हाथ में थोड़ा गंगा जल, अक्षत, पुष्प और दक्षिणा लेकर के आपको संकल्प बोलना चाहिए कि हे माँ गौरी, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष तृतीय तिथि को हरतालिका तीज का व्रत करने का संकल्प करता या करती हूँ। पुरुष चाहे तो भी व्रत रख सकते हैं, वैसे विशेषकर महिलाएं ही इस व्रत को करती हैं। दोस्तों, इस व्रत का संकल्प लेने के बाद आपको दिन भर निर्जल रहना पड़ता है, इसलिए ये व्रत थोड़ा कठिन माना जाता है। करवा चौथ में तो आप सरगी इत्यादि भी ले लेते हैं, शाम को भी भोजन कर लेते हैं, लेकिन इस व्रत में आपको पूरा दिन और रात निर्जल ही रहना पड़ता है, इसलिए व्रत कठिन माना जाता है। लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपको व्रत रखना चाहिए। जो भी स्त्रियां प्रेग्नेंट है, पीरियड्स इत्यादि में है, व्रत करने की स्थिति में नहीं है, वो चाहे तो फलाहार व्रत भी कर सकती है, लेकिन व्रत का विधान निर्जला ही होता है। और एक बार आप इस व्रत को आरंभ कर देते हैं तो फिर आपको हर वर्ष ये व्रत करना ही होता है। इस बात का ध्यान रखते हुए ही आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। दोस्तों, दिन भर किसी की भी चुगली, निंदा, बुराई, हिंसा, क्रोध इत्यादि ना करें। जैसे कि हम आपको हर व्रत में बताते हैं, व्रत सिर्फ तन का ही नहीं मन का भी अधिक होता है, इसलिए अपने बड़ों का अपमान न करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, सास की सेवा करें, सम्मान करें। आज के दिन सासू माँ का पैर छू करके आपका आशीर्वाद भी अवश्य लेना चाहिए। दिन में व्रत करते हुए आपको शाम के समय प्रदोष काल में शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए। ऐसी मान्यता आती है कि आपको मिट्टी के शिव पार्वती की प्रतिमा बना करके इस दिन पूजन करना चाहिए। किंतु यदि आप मिट्टी के नहीं बना सकते तो आपके पास जो भी प्रतिमा है शिव पार्वती की, उनका आपको पूजन करना चाहिए। एक चौकी पर आपको कलश स्थापित करना चाहिए। कलश पर आम के पत्ते रख करके आप चाहें तो उस पर दीपक की स्थापना कर सकते हैं, दीप कलश स्थापित कर सकते हैं या फिर नारियल स्थापित भी कर सकते हैं। उसके बाद शिव पार्वती की आपने जो भी प्रतिमा ली है उनका पूजन करें, वरना आप पार्थिव शिवलिंग यानी कि मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करें। इसकी क्या विधि है हमने इसका डिटेल में वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से जाकर के अवश्य देख लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको नॉर्मल पूजन करना है सुबह के समय में, और शाम को जब आप अपना व्रत पूर्ण करेंगे, हालांकि व्रत उसके बाद भी रखा ही जाता है, व्रत अगले दिन ही खोला जाता है,
लेकिन आपको शाम के समय विशेष पूजा करनी होती है, जिसमें आप माँ पार्वती का अच्छे से श्रृंगार कीजिए, शिव जी का अच्छे से श्रृंगार कीजिए, उन्हें बिल्व पत्र चढ़ाइए, इत्र चढ़ाइए, गंध अवश्य चढ़ाइए, तिलक कीजिए। आप स्नान करा सकते हैं उन्हें पंचामृत इत्यादि से, यदि आपके पास शिवलिंग या शिव परिवार है या आपने मिट्टी का बनाया है तो। उसके बाद वस्त्र पहनाइए। माँ पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं आपको अवश्य अर्पित करनी चाहिए। आपने जो भी सात्विक कोई व्यंजन बनाया है भोग प्रसाद के लिए, आप उसका गौरी को, शिव परिवार को भोग लगाइए। सबसे पहले गणपति देव का पूजन करना ना भूलें, उसके बाद ही आपको समस्त शिव परिवार का विधिवत पूजन करना चाहिए। विधान आता है कि हरतालिका तीज में जब आप शाम को पूजा करेंगे तो माँ गौरी को 7 बार आपको सिंदूर चढ़ाना चाहिए, इसे सिंदूर देना बोलते हैं। और अगले दिन आप माँ गौरी से ही 7 बार सिंदूर लेकर के अपनी मांग में लगाएंगे और फिर व्रत को पूर्ण करेंगे। तो 7 बार माँ गौरी की मांग में सिंदूर भरिए और जो सिंदूर है वो वहीं पर चढ़ा दीजिए माँ गौरी के पास। इस प्रकार से सारी पूजन की सामग्री और श्रृंगार का सामान चढ़ा करके आपको व्रत की कथा पढ़ लेनी चाहिए। व्रत की कथा अवश्य पढ़ें, हर व्रत में व्रत की कथा महत्वपूर्ण होती है, तभी व्रत सफल माना जाता है। आप ये कथा सुन भी सकते हैं। इस व्रत को हरतालिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि पार्वती की सखी उन्हें पिता के घर से हरण कर जंगल में ले गई थी। देवी पार्वती ने मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और वह सदैव भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती थी। पार्वती जी के मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें लेकर घने जंगल में चली गई। इस तरह सखियों द्वारा उनका हरण कर लेने की वजह से इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत पड़ा। दोस्तों, इस व्रत के पीछे माता पार्वती और भगवान शिव की कथा काफी प्रचलित है। कहा जाता है कि पिता के यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान देख सती सहन नहीं कर पाई, उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। अगले जन्म में उन्होंने राजा हिमाचल के यहाँ जन्म लिया और इस जन्म में भी उन्होंने भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। देवी पार्वती ने तो मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और वह सदैव भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती थी। पुत्र की यह हालत देखकर राजा हिमाचल को चिंता सताने लगी। इस संबंध में उन्होंने नारद जी से चर्चा की। उनके कहने पर उन्होंने अपनी पुत्री उमा का विवाह भगवान विष्णु से करने का निश्चय किया। पार्वती जी विष्णु जी से विवाह नहीं करना चाहती थी। पार्वती जी के मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें लेकर घने जंगल में चली गईं। इस तरह सखियों द्वारा उनका हरण कर लेने की वजह से इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। भाद्रपद शुक्ल तृतीया के हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। उन्होंने अन्न का त्याग भी कर दिया। ये कठोर तपस्या 12 साल तक चली। तब माता के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छानुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। दोस्तों, इस प्रकार से आप चाहें तो इस कथा को वीडियो से सुन भी सकते हैं, वरना यदि आपके पास व्रत की पुस्तक है तो आप उससे पढ़ भी सकते हैं। व्रत कथा के बाद आपको माता की विधिवत आरती करनी चाहिए, फिर थोड़ी दक्षिणा समर्पित करें और हाथ में पुष्प लेकर के क्षमा प्रार्थना करके वो पुष्प वहीं पर अर्पित कर देना चाहिए। रात्रि के समय भी आपको रात्रि जागरण करना चाहिए। रात्रि में थोड़ा सा भजन कीर्तन कर लीजिए अपनी सखी सहेलियों को एकत्रित करके, वरना यूं ही माता के जो भी आपको भजन आते हो वो इत्यादि करके या मंत्र जाप करके आप चाहें तो पार्वती मंगल का पाठ भी कर सकते हैं, पार्वती माता किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके पति को लंबी आयु का वरदान मिलता है, आपका सौभाग्य अचल और अटल होता है, यहाँ तक कि आपके पति को कारोबार इत्यादि में सफलता भी मिलती है। माँ पार्वती हर प्रकार से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। अगले दिन को सुबह को ही आपको व्रत का पारण कर लेना चाहिए। सुबह सुबह जिस प्रकार से आपने पूजन किया है उसी प्रकार से माँ पार्वती और शिव जी का पूजन करना है, समस्त शिव परिवार का। फिर आपको कोई भी सात्विक भोजन बना लेना है। आप भोजन में पूरी, सब्जी, हलवा इत्यादि बना सकते हैं। वो माँ पार्वती को भोग लगाइए। थोड़ा सा आप हवन इत्यादि भी कर सकते हैं। थोड़ी सी अग्यारी कर लीजिए, उस पर थोड़ा सा भोग लगा करके आपको आरती करके व्रत पूजन संपन्न करना चाहिए। उसके बाद उस व्रत की पूजा की थाली पर से 2 बार घुमाइए आपको भोजन, फिर वो आप किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं या अपनी उम्र में कोई भी बड़ा सम्मानित व्यक्ति है, आपकी सासू माँ है तो उन्हें भी दे सकते हैं। वही जो श्रृंगार का सामान है वो भी आप चाहें तो ब्राह्मणी को दे सकते हैं या अपनी सासू माँ इत्यादि को दे सकते हैं। माँ पार्वती के पास जो श्रृंगार चढ़ाया था हमने, उसमें से सिंदूर लेकर के आपको 7 बार अपनी मांग में लगाना चाहिए और फिर सूर्य नारायण को जल देकर के अपना व्रत संपन्न करना चाहिए। तो कर लीजिए दोस्तों इस प्रकार से हरतालिका तीज का व्रत। और फिर से हम आपसे अनुग्रह करना चाहेंगे कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहाँ से खाली हाथ जाने की भूल मत कीजिएगा। हम अपने परिवार के लिए यूं ही व्रत त्योहार से जुड़ी जानकारी लाते रहते हैं, बस आवश्यकता है तो आपके समर्थन की। एक फ्री का सब्सक्राइब अवश्य करके जाइएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क है, तो इसलिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए जल्दी से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक के बिना मत जाइएगा, लाइक अवश्य कीजिएगा। दूसरी भी अपनी सखी सहेलियों से इसे शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस व्रत का पूरा लाभ उठा सके। अब मिलेंगे अगली वीडियो में और भी अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमसे कनेक्टेड रहिएगा। वीडियो संबंधित कोई भी प्रश्न है हमसे कमेंट में अवश्य पूछ लीजिएगा। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी।